प्राचीन काल में जब देवता और राक्षस धरती पर एक साथ विचरण करते थे, एक ऐसी किताब लिखी गई जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। नीलावंती ग्रंथ। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसमें छिपी थी वे गुप्त विद्याएं जो इंसान को जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की शक्ति दे सकती थी। लेकिन इस ग्रंथ के साथ जुड़ा था एक श्राप। जो इसे पूरा पढ़ेगा वो मौत को गले लगाएगा, जो अधूरा छोड़ेगा वो पागलपन की गहरी खाई में डूब जाएगा। ये कहानी है नीलावंती की, एक ऐसी यक्षिणी की जिसने इस ग्रंथ को लिखा और फिर उसे श्रापित कर दिया। लेकिन नीलावंती कौन थी और क्यों उसने अपनी शक्तियां एक किताब में कैद की? आइए उस रहस्यमयी रात में चलते हैं जब नीलावंती का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुंशी भगवान दास एक गरीब लेकिन सम्मानित वैद्य थे, जिनका आयुर्वेदिक ज्ञान दूर दूर तक मशहूर था। वो गांव वालों की बीमारियों का इलाज करते और बदले में कभी अनाज, कभी कपड़े लेते। मालती उनकी पत्नी एक सौम्य और धार्मिक महिला थी, जो हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करती थी। लेकिन उनकी बेटी नीलावंती कुछ खास थी। वो जन्म से ही अलग थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। और वो जंगल में घंटों बिता सकती थी बिना डरे। गांव वाले उसे जंगल की परी कहते, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर भी था। क्या तुम सचमुच गुफा में खजाना छिपाते हो? मेरे पिताजी कहते हैं कि जंगल में पुराने राजाओं के खजाने दबे हैं। लेकिन मुझे खजाने की क्या जरूरत? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा बताओ ना, तुम्हें जंगल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो झरना जहाँ ठंडा पानी बहता है, या वो गुफा जहाँ कोई नहीं जाता? मैंने सुना है वहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या तुमने कभी सुना? सांप धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता है, जैसे जवाब दे रहा हो। नीलावंती खुश होकर ताली बजाती है। तुम कितने अच्छे हो। कोई और तो मुझसे डरता है, लेकिन तुम नहीं। तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगी। सांप धीरे से जमीन पर सरकता है और पास की झाड़ियों में गायब हो जाता है। नीलावंती मुस्कुराती है, लेकिन तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है। मालती और भगवान दास जो दूर से नीलावंती को देख रहे हैं, दोनों के चेहरों पर सदमा और डर साफ दिखता है। मालती का हाथ भगवान दास की बांह पर कस जाता है। भगवान दास, ये क्या था? हमारी नीलावंती वो सांप से बात कर रही है, जैसे उसकी भाषा समझती हो। ये सामान्य नहीं है। मालती, शांत हो जाओ। मैंने भी देखा, लेकिन हमें उसे डराना नहीं है। शायद ये कोई देवी का वरदान है, या फिर। मालती और भगवान दास धीरे धीरे नीलावंती के पास जाते हैं। नीलावंती उन्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर उनके चेहरों का डर देखकर रुक जाती है। माँ, पिताजी, आप दोनों को क्या हुआ? मैं बस अपने दोस्त से बात कर रही थी। वो सांप, वो मुझसे नहीं डरता। मेरी बच्ची, तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये जो तूने किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तुझमें कुछ खास है नीलावंती, कुछ ऐसा जो शायद हम सब पूरी तरह नहीं समझते। बेटी सुन,
तुझ में एक अनोखी शक्ति है। ये प्रकृति का वरदान हो सकता है, लेकिन ये गांव वाले वे इसे नहीं समझेंगे। अगर उन्हें पता चला कि तू सांपों से बात कर सकती है तो वे तुझे डायन कहेंगे। वे हमें गांव से निकाल देंगे। लेकिन पिताजी, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। मैं बस उसकी बात समझ लेती हूँ। क्या ये गलत है? मुझे जंगल में नहीं जाना चाहिए? नहीं बेटी, तुझे जंगल आने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अब तू अकेली नहीं आएगी। मैं या तेरे पिताजी हमेशा तेरे साथ होंगे। और ये बात ये किसी को नहीं बताना, ना किसी बच्चे को और ना ही किसी बड़े को। वादा करो। वादा माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर मैं खास हूँ तो मैं हूँ क्या? मैं खुद को समझना चाहती हूँ। समय आने पर सब पता चलेगा नीलावंती। अभी तू हमारी बच्ची है और हम तुझे हर खतरे से बचाएंगे। नीलावंती एक घने जंगल में खड़ी है। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ों से खून रिस रहा है। हवा में ठंडी सनसनाहट है और कोहरा जमीन पर फैला है। काला जिसके नाखून लंबे और आंखें लाल हैं, धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होता है। नीलावंती, तू कोई साधारण इंसान नहीं। तू एक यक्षिणी है जो एक प्राचीन श्राप के कारण इस धरती पर फंसी है। तेरी शक्तियां तुझे बुला रही हैं। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मुझे क्यों सता रहे हो? हर रात तू मुझे डराता है। डर? ये डर नहीं नीलावंती, ये तेरा सच है। नदी के किनारे वो बरगद का पेड़ तेरा इंतजार कर रहा है। वहां साधना कर, अपनी सिद्धि प्राप्त कर, लेकिन सावधान, इस रास्ते पर सिर्फ खतरा नहीं बल्कि तेरी नियति है। नियति? अगर मैं यक्षिणी हूँ तो तुझे मुझसे क्या चाहिए? और तू हर बार अधूरी बातें क्यों करता है? मुझे पूरा सच बता। सच? सच वो है जो तेरे पास है, तेरी शक्तियों का भंडार। वो तेरी मुक्ति का रास्ता होगा। लेकिन अगर तूने गलत रास्ता चुना तो तेरा अंत निश्चित है। साया और करीब आता है। उसका चेहरा धुंधला है, लेकिन उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। बरगद के पेड़ से अचानक खून की एक बूंद नीलावंती के माथे पर गिरती है। नहीं, मुझे छोड़ दे। नीलावंती की चीख के साथ वो सपने से जाग जाती है।